तो हम सब जानते हैं कि एमसीयू का टाइम कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है और उसी चीज को देख के मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो तो बनती है आज के टाइम पे कि क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को जल्द से जल्द सॉल्व करनी पड़ेगी। और हाँ, यहाँ पे मैं मेन कंटेंट की बात नहीं करने वाला कि उनका कंटेंट पहले जैसा अच्छा नहीं है, वो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। बट उसके अलावा क्या ऐसे बड़े रीजन है जो एमसीयू में प्रॉपर इश्यूज बनते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 6 ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे एमसीयू को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है ओवर यूनिवर्स। ओवर यूनिवर्स का मीनिंग यह है कि यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी लाइन्स चल रही है जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि उसका एंड कहाँ पे किया जाएगा। अब उसमें एक अच्छी बात ये तो हो गई है कि हमें पता है कि एक कैंग डायनेस्टी बनेगी तो एक वो स्टोरी लाइन चलेगी। फिर यहाँ पे मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन जो है वो सीक्रेट वॉर्स में जाके जो है उसका फिनाले हमें देखने को मिलेगा। बट अगर आप पुराने एमसीयू को देखेंगे फेज 3 तक के, तो वहाँ पे कहता ना कि एक मेन स्टोरी थी हमारी इन्फिनिटी सागा और फिर वहाँ पे हर सुपर हीरो की अपनी अपनी स्टोरी चल रही थी और उनके बीच में थोड़े बहुत हमें कनेक्शन देखने को मिले। और यही एक एमसीयू की खासियत थी कि ये एक ऐसा यूनिवर्स था जिसे सब समझ सकते थे। इसे अगर कोई इंसान समझना भी चाहता है 2017 में भी, तो वो 1 या 2 वीडियोस देख के सारे बेसिक्स क्लियर कर सकता था। बट अब क्या हो गया है कि बहुत सारी स्टोरी लाइन्स एक साथ स्टार्ट हो चुकी है। जैसे वांडा विजन में वांडा विलन बनती है जो हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहाँ पे हमें देखने को मिला मल्टीवर्स जो हमें इससे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला। हालांकि जो उसका मेन सेटअप था वो हुआ था लोकी में। फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात की जाए तो उसकी स्टोरी जो है वो 2024 में कैप्टन अमेरिका 4 में आगे बढ़ेगी। हालांकि उसमें 3 साल का गैप भी है, प्लस उसके बीच में इतना सारा कंटेंट आ जाएगा कि ये जो गैप होगा यहाँ पे वो और बड़ा लग रहा है। फिर हॉकाई में किंग पिंग के साथ और शी हल्क में डेयरडेविल के साथ यहाँ पे जो है स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज का भी आगाज होते हुए दिखेगा। एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी बीच में स्टार्ट हो चुका है। शंग-ची की अपनी स्टोरी चल रही है लेकिन वो पता नहीं है कि उसका सीक्वल कब बनेगा। वहीं पे एटर्नल्स, मून नाइट और थॉर लव एंड थंडर की मुझे ये बात तो अच्छी लगी कि ये इंडिविजुअल स्टोरी थी, इसका मेन एमसीयू से इतना बड़ा कनेक्शन नहीं था। लेकिन इनमें भी ये प्रॉब्लम की बात है कि हम जो एमसीयू को जानते हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें होती है कनेक्ट, जो इनमें नहीं देखने को मिली। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप की जा रही है और लोगों को एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पे एंड में क्या होगा। पहले हमें पता था कि एक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज आएगी, लेकिन अब तो कुछ अलग ही है यहाँ पे पॉइंट। और यहाँ पे मुझे लगता है कि दिक्कत हो गई है प्लानिंग में। वो ये समझ नहीं पाए कि आगे के यूनिवर्स को कैसे चलाना है। ये मैं समझता हूँ उनका पॉइंट कि पहले यहाँ पे एक मेन स्टोरी चल रही थी तो अब वो 2 बड़ी स्टोरीज एक साथ चला सकते हैं। बट हो क्या रहा है कि उसके बीच में और ऐसी इतनी सारी छोटी छोटी स्टोरीज बन गई है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या स्टार्ट करना है और कहाँ पे क्या एंड करना है। दूसरा जो इशू है वो है नॉवेल्टी चली गई उनकी। अब नॉवेल्टी का मीनिंग ये होता है, जो आप जानते ही है, कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मान लीजिए आपके घर में कोई नया फ़ोन आया, आपका पहला फ़ोन हो गया जो आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड होगी। मतलब जब भी हमारी लाइफ में कुछ नया होता है तो वो हमें अच्छा लगता है, हम उसकी 2 कमियां भूल जाते हैं क्योंकि वो नई चीज़ है और वो हमें वो खुशी दे रही है जो बाकी चीज़ें अभी तक नहीं दे रही थी। और यही हुआ सुपर हीरो मूवीज़ के साथ। पहले जहां एक साल में एक सुपर हीरो मूवी मुश्किल से बनती थी, वहीं पे एमसीयू आता है जो साल की 1 मूवी, फिर 2 मूवी और फिर 3 मूवी में शिफ्ट हो जाता है। और अब जब इतनी सारी मूवीज़ हो चुकी है, लेकिन जो ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था और ये जो सारे सुपर हीरोज एक साथ आने वाले थे एंड गेम के अंदर, ये हम देख चुके हैं। अब उसमें और अलग वो क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं जानता हूँ बहुत सारी स्टोरीज उनके पास है सुपर हीरोज में, जो इन सब स्टोरीज जो हमने अभी तक देख रखी है उससे अलग होगी। कॉमिक्स में बहुत सारी कहानियां हैं, बट फिर भी एक जो बेसिक चीज़ थी कि हमें पहली बार कुछ देखने को मिल रहा था वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जब फैंस थिएटर में जाएंगे एक मूवी देखने के लिए, अब जो वो पहली वाली एक फीलिंग थी वो अब उन्हें नहीं आएगी। तो इसमें उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है, लेकिन ये चीज़ होनी ही थी। सबको पता था कि एंड गेम के बाद मार्वल का ग्राफ नीचे तो जाएगा, वो हमेशा एंड गेम के लेवल पे तो नहीं रह सकता। वो एंड गेम तक पहुंचने के लिए उनको 10 साल लग गए थे। और उसी वजह से आप देखोगे कि थोड़े बहुत जो फैंस हैं वो हर बार यही बात करते हैं कि पहले मार्वल कितना महान था, पहले मार्वल कितना बेस्ट था, अब जो है बेकार हो गया है। हालांकि पर्सनली मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। मार्वल में दिक्कतें हैं, उनके कंटेंट में बहुत सारी दिक्कतें, और बाकी तो ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक होप आपको ये दे देनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि ये पूरी वीडियो नेगेटिव ही बन जाए, कि अभी तक जो एमसीयू का कंटेंट बना है ये शूट हुआ था 2020 में और 2021 में। इस टाइम पे जब एमसीयू का सारा कंटेंट रिलीज नहीं हुआ था, तो अभी तो वो जो उनका कंटेंट बन चुका है वो तो वो रिलीज करेंगे ही,
लेकिन जो उनकी कमियां अब उन्हें दिखेगी, जहाँ पे फैंस बोलेंगे कि हमें ये पसंद नहीं आया, ये पसंद आया, वो आगे जाके ठीक करेंगे। तीसरा मेरे हिसाब से यहाँ पे इशू था नॉट अ गुड स्टार्ट। जैसा हम जानते हैं उनकी मूवीज की शुरुआत होती है ब्लैक विडो मूवी के साथ, जो एक फ्लैशबैक मूवी थी। आप एक नया पार्ट शुरू कर रहे हो, इन्फिनिटी सागा के बाद बिल्कुल कुछ नया देखने को मिल रहा है, और एक फ्लैशबैक मूवी, ये कुछ जमता नहीं है। फिर अब शंग-ची और एटर्नल्स तो चलो हम मानते हैं कि वो नया पार्ट था यहाँ पे, और जो बड़ी उनको पहली बड़ी मूवी मिली वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम। और टीवी शो की बात की जाए तो जब वांडाविजन आया था तो पहले ही लोग शौक में चले गए थे कि भाई हम जो एक सुपर हीरो शो से एक्सपेक्ट करते हैं ये तो उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि कई लोगों को वो शो अच्छा भी लगा, कई लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा, बट वो एक शौक की ज़्यादा चीज़ थी कि लोग समझ नहीं पाए कि ये मार्वल बना क्या रहा है यहाँ पे। तो शुरुआत अगर यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के साथ होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता। लोग इससे चलो हम समझ सकते हैं कि उसमें जो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट था उससे शुरुआत करना शायद इतना अच्छा नहीं रहता, लोग कंफ्यूज हो जाते। और वहीं पे मूवीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि 2017-18 में आइडिया चल रहा था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से स्टार्ट वो करने वाले थे, फिर जो जेम्स गन की कंट्रोवर्सी हो जाती है और सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक बड़ी शुरुआत होती है, एक बड़े एडवेंचर के साथ स्टार्टिंग होती, तो लोग ज़्यादा उसको अच्छा मानते, लोग ज़्यादा ये सोचते कि चलो पहला तो हमें अच्छा देखने को मिल गया, 2-3 मूवीज़ या 2-3 शो तो हमें अच्छे देखने को मिल गए, फिर अगर 1-2 चीज़ें अच्छी नहीं भी बनती है या एवरेज भी चली जाती है तो समझ सकते हैं चलो हर बार तो बेस्ट बना नहीं सकते। बट अगर आप 1.5 साल बाद अपना यूनिवर्स स्टार्ट करते हो, 2 साल का मूवीज़ का गैप लेते हो, तो कहीं ना कहीं फैंस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाई। जैसे हम मार्वल की कई मूवीज़ में भी देखते हैं कि जब वो स्टार्ट होती है तो पहले ही हमें 15 मिनट के अंदर एक एक्शन सीन दे दिया जाता है ताकि लोगों को एक थिएटर का एक्सपीरियंस मिल जाए, लोगों को एक बढ़िया एक्शन मिल जाए, फिर तो वो स्टोरी पे फोकस करते ही रहेंगे। और वही चीज़ अगर वो अपने यूनिवर्स को स्टार्ट करने के साथ करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और जो मार्वल का आगे का कंटेंट भी आएगा उस पर भी वीडियोज़ आती रहेगी, जो अगर आपको चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। चौथी मेरे हिसाब से दिक्कत है उनका एवरेज टीवी। अब कई लोग कहते हैं कि उनका कंटेंट की मेन दिक्कत उनकी मूवीज़ है, बट अगर मूवीज़ की बात की जाए तो ब्लैक विडो मेरे हिसाब से एक एवरेज मूवी थी और मैं तो वही एक्सपेक्ट करके गया था। शंग-ची और नो वे होम मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी थी। एटर्नल्स मुझे तो अच्छी लगी बट कई लोगों को नहीं लगी, बट वो भी हम समझ सकते हैं कि चलो वो नहीं भी चली तो क्या हो जाएगा। MCU की अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी में देखे तो उसका कोई इतना बड़ा रोल पहले दिन से तो नहीं था। फिर आता है ये साल जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर रिटर्न करने वाले थे और इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और ये दोनों मूवी वैसे बॉक्स ऑफिस पे तो चली है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि लव एंड थंडर ने कम पैसे कमाए, आप देखेंगे तो उसने तब भी बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि 2013 में भी ऐसा हो चुका था, मूवीज़ ने पैसे कमाए थे लेकिन रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे मार्वल ने रिकवर कर लिया। बट मेन दिक्कत आ जाती है उनके टीवी शोज़ के साथ। अभी तक जो उनका टीवी शो का फॉर्मूला है वो उनको नहीं मिल पाया है। पहले ही वो बाकियों से अलग चल रहे हैं, एक तरह से ना वो प्रॉपरली एक टीवी शो है ना ही एक मूवी है, ऐसा लगता है कि मूवी के ही 6 हिस्से कर दिए। और अगर उनकी शुरुआत देखे तो मुझे तब भी सही लग रही थी, मुझे लग रहा था कि चलो मार्वल अभी पहली बार अपना कोई टीवी शो बना रहा है, मतलब मार्वल स्टूडियोज, तो कुछ अच्छा बना रहा होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर ले तो कोई बात नहीं। और उनके पहले 3 शोज मेरे हिसाब से अच्छे थे, और हॉकाई चलो अच्छा नहीं चला तो मुझे लगा कोई नहीं, 3 तो अच्छे शो दे दिए, चौथा हॉकाई नहीं चला तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर जो होता है मून नाइट की जैसे एंडिंग हो गई जो इतनी रश थी, मिस मार्वल में स्टोरी की भारी कमी थी, और शी हल्क का तो मैं क्या ही बताऊँ, कहीं ना कहीं ये उनके लिए दिक्कत बन गई है। मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली यहाँ पे टीवी शोज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि ये टीवी शोज हर हफ्ते आते हैं तो हर हफ्ते जो मार्वल का इंप्रेशन है, क्योंकि आप तो हर हफ्ते देखते ही होंगे आप में से ज़्यादातर लोग, तो वो जो इंप्रेशन है वो भी बुरा पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि यार क्वालिटी यहाँ पे गिरती जा रही है उनकी। तो मूवी से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके टीवी शोज से उनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब वो आगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें तो बहुत बड़ी वीडियो भी बन सकती है, तो अभी इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। 5वां जो इशू फैंस कहते हैं वो है एक्सपेरिमेंटेशन, बट मुझे लगता है कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। इससे मेरा मीनिंग ये है कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर हॉरर डाला गया, शी हल्क को एक कॉमेडी मूवी बनाई गई, मिस मार्वल में एक यंग लड़की कैसे सुपर हीरो बनती है ये दिखाया गया, मून नाइट में थोड़ा सा यहाँ पे अरेबिक टच दिया उन्होंने, और एटर्नल से एक सीरियस स्टोरी बनाने की कोशिश की। वहीं पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पॉलिटिकल थ्रिलर का एक्सपेक्ट ले लो, और वहीं पे वांडाविजन का एक मिस्टीरियस सस्पेंस वाला स्टाइल। इन सभी जगहों पे मुझे लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए चली होगी, कुछ चीज़ें नहीं चली होगी, बट ओवरऑल अगर MCU को ज़्यादा सालों तक जिंदा रहना है तो उनको ये एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे। वो चाहे तो अपने मेन फॉर्मूला के साथ 5 और मूवी भी बना सकते हैं, लेकिन तब भी ऐसा ही होगा कि लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी, कुछ इतनी खास नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी एमसीयू के साथ जो उन्हें सॉल्व करनी है, लेकिन जो ये छठी प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं फैंस को एडवाइस देना चाहूंगा। ये है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। इसको आप ऐसे समझो, 2019 में मार्वल ने अपनी आने वाली मूवीज अनाउंस कर दी थी, लेकिन उनका जो पहला कंटेंट आता है वो आता है 2021 में। इससे क्या होता है कि जो ये 1.5 साल का गैप हो गया, यहाँ पे फैंस ने बहुत सारी जानकारी पा ली। जो भी उनकी अब मूवी आने वाली है, शो आने वाला है, उसके बारे में फैंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है। उनको ये पता है कि कॉमिक्स में क्या हुआ था, उनको ये पता है कि कॉमिक्स में कितने सब प्लॉट थे उस स्टोरी लाइन के अंदर। जैसे ही कोई नया ट्रेलर आता है, हम जानते हैं कि उस पर 3-4 ब्रेकडाउन बन जाते हैं। छोटी छोटी डिटेल को अब इतना मैग्नीफाई करके देखा जाता है कि आपको क्या ही बताऊं। टीवी स्पॉट तक के ब्रेकडाउन होते हैं अब तो। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपनी थ्योरीज को लीक बोल देते हैं, उसे सोशल मीडिया पे शेयर भी करवा देते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जहाँ एक बंदा कह रहा था कि उसे कैंग डायनेस्टी की स्टोरी पता चल गई। तो हो क्या रहा है कि लोगों के पास अब ज्यादा इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन की वजह से लोग एक्सपेक्ट भी ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें आप बोलेंगे कि भाई हमारी क्या गलती है, ये तो अच्छी बात है कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। बट इससे दिक्कत ये हो जाती है ना कि लोग जो है सोच ही पहले इतना सब कुछ लेते हैं जो शायद मूवी में होने ही नहीं वाला था या बन ही नहीं सकता था। ट्रेलर ब्रेकडाउन का मीनिंग ये होता है कि ट्रेलर्स में आपको ऐसा क्या दिखा जो किसी पुरानी न्यूज से कनेक्ट होता है या जो किसी कॉमिक स्टोरी लाइन से कनेक्ट होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, ब्रेकडाउन के नाम पे लोग पूरी की पूरी जो कॉमिक्स की स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, जो हम में से ज्यादातर फैंस जानते हैं कि वो कभी भी बड़े पर्दे पे सेम टू सेम नहीं दिख सकती। अगर आप मार्वल की पुरानी कई सारी स्टोरीज देखोगे, चाहे वो रैग्नारॉक की स्टोरी हो गई, चाहे वो सिविल वॉर हो गई, चाहे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन हो गया, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं ना कि शायद अगर उन्हें हमें पहले से पता होता कि ये सब कॉमिक्स में इतना सब कुछ हो चुका था, तो लोग शायद बोलते कि यार मूवीज तो बेकार चीज है, मूवीज में तो हमें कुछ दिखाया ही नहीं, कॉमिक्स में तो ये सब हुआ था, वो वीडियो में तो मैंने ये सब देखा था। इससे दिक्कत क्या हो जाती है, जैसे आप सिविल वॉर मूवी ले लो, कॉमिक्स में तो वहाँ पे 50, 100, 200 सुपर हीरो थे, लेकिन मूवी में क्या होता है 12 सुपर हीरो, और एंड की फाइट होती है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में। मतलब वो तो कॉमिक्स के लेवल का कुछ था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन तब भी वहाँ पे जब फैंस देखते थे उसे, तो वो उसे एमसीयू के कंटेक्स्ट में देखते थे कि यहाँ पे हम आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को देख रहे हैं जिन्हें हम मार्वल की मूवीज से जानते हैं, ना कि कॉमिक्स से। अब सुनने में ये बात आपको शायद बुरी लगे, आपको लगे कि यार मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं ये एक फंस गया है यहाँ पे कि हम सब ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहले रख देते हैं। मैं तो देखो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्वल का कंटेंट अच्छा बन रहा है, मेरे आप पुराने रिव्यूज भी देख सकते हो और इस वीडियो में मैंने इस बारे में बात की स्टार्टिंग में। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हम पहले से ही कोई चीज के बारे में ये सोच कर जाएंगे कि अगर मुझे यहाँ पे ये मिला तो मैं इसे पसंद करूंगा, ये वाला अगर चीज मुझे नहीं मिली तो मैं इसे हेट करूंगा, तो वो चीज आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ये तो मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है आज के टाइम पे। वांडा विजन में मेफिस्टो की थ्योरी हो गई, थॉर लव एंड थंडर के अंदर गॉड बॉम्ब हमें दिखने वाला है, वुल्वरीन की अनाउंसमेंट हुई नहीं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वुल्वरीन जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर पक्का ही होगा, गारंटी है। यहाँ पे टोबी और एंड्रू दिख गए तो वो भी सीक्रेट वॉर्स में होने वाले हैं। एक एपिसोड के ब्रेकडाउन में प्रेडिक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट 5 पार्ट में क्या देखने को मिलने वाला है। तो इस पॉइंट के एंड में मैं यही कहूंगा कि फैंस को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मैनेज करना अब शुरू कर देना चाहिए। वर्ल्ड वॉर हल्क जो स्टोरी देखना चाहते हैं, हम में से ज्यादातर फैंस जानते हैं कि जो कॉमिक्स में हुआ था वो डिट्टो के डिट्टो कभी भी किसी मूवी में देखने को नहीं मिल सकता। ना वो स्टोरी 2 घंटे में अडेप्ट हो सकती है, ना उतने बड़े स्केल पे उसको कभी बनाया जा सकता है। तो मार्वल जब भी उसे अडेप्ट करेगा तो अपने यूनिवर्स के हिसाब से करेगा कि उस टाइम पे उनके यूनिवर्स में क्या चल रहा है और कैसे वो स्टोरी लाइन को बीच में फिट कर सके। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जो जैसा पहले हुआ था वैसा ही हमें डिट्टो के डिट्टो देखने को मिल जाए। बाकी ये मेरा मानना है, आपके अगर कोई विचार हो तो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।